वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब थी थ्योरी। उसमें हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं और उसे सॉल्व करने की डिफरेंस हम लोगों ने मेथड देखी। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी, एलिमिनेशन मेथड देखी, ग्राफिकल मेथड देखी और क्रैमर्स रूल जिसे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये सब जो था वो थी थ्योरी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, एप्लीकेशन को अगर आपको समझना होगा तो एक छोटा सा अगर उदाहरण मैं दूं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। हम लोगों को सिखाया जाता है कि दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, तो जो सिखाया जाता है वो हो गई थ्योरी, लेकिन आप एक्चुअल में जो लोगों की मदद करते हो वो हो गया उस थ्योरी का एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा वो सब की थ्योरी, तो इस पढ़े हुए के बेसिस पे हम लोग जो अप्लाई करेंगे उसे कहेंगे हम लोग एप्लीकेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमें एप्लीकेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम को हमें समझकर उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, उन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कि डिफर, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, लेस, ये सब जो वर्ड्स है वो इंडिकेट करते हैं माइनस को। सम, एडिशन, मोर, ऐसे कुछ जो शब्द है उस समय आपको जो है प्लस करना होता है। प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, जब ये वर्ड्स आते हैं उस समय आपको मल्टीप्लाई करना होता है। डिवीजन मतलब आपको डिवाइड करना है। रेशो मतलब आपको दो नंबर्स दिए रहेंगे उसका रेशो लेना है, फॉर एग्जांपल x रेशो y। डबल या फिर ट्वाइस, ऐसे आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, उसका मतलब है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको डबल करना है। ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स या फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपको दिया रहेगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, मतलब उसको आपको 5 से या 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इन कीवर्ड्स पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90, फाइंड द नंबर। देखिए, आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो आप उसे पूरा पढ़ने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके उसे पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोग जब रोटी खाते हैं तब उसे एक साथ ही पूरा खा नहीं जाते, उसे हम लोग टुकड़े टुकड़े करके एक एक निवाला करके खाते हैं। वैसे ही जब हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम दिए रहते हैं, हमें एक साथ पढ़ने के बजाय उसे छोटा छोटा करके समझ कर पढ़ना चाहिए। उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। चलो हम लोग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिया है टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए, टू नंबर्स हमें दिए हैं, चलो मान लेते हैं एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, है ना। तो बड़े नंबर को हम लोग x मानते हैं और छोटे नंबर को y मानते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कर रहा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब अगर मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 3। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90। देखिए, ये क्या कह रहा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस क्या रहेगा, 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का थ्राइस मतलब 3x। तो इनका क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब इन दोनों का सम ये होगा 90। ये हमें दी है सेकेंड कंडीशन। तो देखिए, हमें यहाँ से दो इक्वेशंस मिलते हैं।
हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। आगे क्या कह रहा है ये, फाइंड द नंबर्स। अभी हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लोगों ने दिए हुए स्टेटमेंट को, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी आप कभी इन दो कंडीशंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। देखिए यहाँ हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन मिला 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का अगर पेयर दिया रहेगा या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है तो हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ अब हमें अपनी थ्योरी अप्लाई करनी है। हम लोगों ने जो जो मेथड पढ़े हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है, यहाँ से आगे आपको कैसे सॉल्व करना है। हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं y के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर मुझे y के कोफिशिएंट को इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट के जितना अगर मुझे बनाना है तो मुझे इक्वेशन 1 में 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 90। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3x वो हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 2y। अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0 और प्लस 6 और प्लस 19 आंसर होगा 25। इसे हम लोग अगर फर्दर सॉल्व किए तो हमें पता चलेगा 5x इज इक्वल टू 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 बाई 5, 5 1 5, 5 5 25। तो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखिए x इक्वल्स टू 5 ये हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिला। इसे हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ x इक्वल्स टू 5 इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन यहाँ 1 में रखेंगे। तो हमें मिलेगा 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से x और y की वैल्यूज मिली 5 एंड 2। तो देयरफॉर हमें जो दो नंबर चाहिए थे, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉल नंबर, तो वो हमें क्या मिले 5 एंड 2। लेट्स चेक अवर आंसर। देखिए हमें जो आंसर मिला था वो था 5 एंड 2। तो 5 हमारा ग्रेटर नंबर था और 2 हमारा स्मॉलर नंबर था। तो देखिए इसको फर्स्ट कंडीशन में रखिए। तो 5 ग्रेटर नंबर 2 स्मॉलर नंबर, अगर मैं 5 माइनस 2 करूँगा तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम सेकंड कंडीशन अगर चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 प्लस y की जगह पे हमें क्या रखना होगा 2। तो 2 इंटू 2, तो आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 5 होता है 15, 2 इंटू 2 होता है 4, तो 15 प्लस 4 वो हो जाएगा 19। तो हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें दिया है स्टेटमेंट, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70।
If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. देखिए, हमें दिया है फादर है और सन है, तो उन दोनों की एजेस मान लेते हैं x है और y है। x फादर्स की एज है और y सन की एज है। तो देखिए, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ कंडीशन दी है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। अब देखिए, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसका मतलब क्या होता है कि सन के एज का दुगुना। तो वो कब होगा? जब हम उसको 2 से इंटू करेंगे, तो हमें मिलेगा 2y। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सम ऑफ फादर से प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब क्या? इन दोनों का प्लस, वो है 70। तो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब इस स्टेटमेंट सेकेंड देखिए, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। अभी फादर की एज को डबल करना है, तो वो क्या हो जाएगा? 2x एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और इसके सन के एज में ऐड करो। सन की एज क्या थी? y, तो उसमें ऐड करो, तो वो हो जाती है द सम इज 95, तो इक्वल्स टू 95। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। देखिए, हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यह अभी हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट अगर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी मेथड्स देख लिए, तो आई होप कि आप इसे इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये मेथड्स नहीं देखी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कीजिए, वहाँ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो दो इक्वेशन मिले हैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से, अगर हम लोगों ने उसे सॉल्व किया तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी 14 एंड 15। मतलब हमें फादर की एज मिली 40 इयर्स और सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 15 इयर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमें दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. देखिए, यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि इसमें दो वैल्यूज रहती है। एक रहता है न्यूमरेटर जो ऊपर रहता है, और एक रहता है डिनोमिनेटर जो है नीचे। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर है y और डिनोमिनेटर की वैल्यू है x। तो देखिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या है? x एंड y रेस्पेक्टिवली, हम लोगों ने अभी माना है। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। तो पहले देखिए, हम लोग twice its numerator मतलब क्या वो देखेंगे। मतलब इक्वेशन को, न्यूमरेटर को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो वो हो गया twice the numerator, तो वो मिलेगा 2y। अब बोल रहा है द डिनोमिनेटर इज 4 more than twice, मतलब न्यूमरेटर से 4 बड़ा है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, मतलब हमें फर्स्ट कंडीशन मिली x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, अभी यहाँ पे कंडीशन लगाई है उन्होंने,
बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है x, न्यूमरेटर है y। इसमें से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 एंड y माइनस 6। लेकिन हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। मतलब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के क्या हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 इंटू वाई माइनस 6। तो ये जो कंडीशन हो गई ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो देखिए अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन दी है x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। अभी ये जो इक्वेशन है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो ax प्लस dy इक्वल्स टू c इस जनरल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ वो जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लोग जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड क्या था, x माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इंटू वाई माइनस 6। तो इसे फर्दर सॉल्व कीजिए तो हमें मिलेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 12y माइनस 72। 12 से इंटू किया है तो देखिए वो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6। देयरफॉर x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 66। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमारे लीनियर इक्वेशन है और जनरल फॉर्म में है। तो इसे हम लोग जो हमारी मेथड्स है उनसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू मिलेगी 18 एंड 17। तो ये हमारा आंसर था। हमारा न्यूमरेटर y था इसलिए न्यूमरेटर हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर x था इसलिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 18। तो हमें फ्रैक्शन मिल गया 7/18। ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. मान लेते हैं कि हम लोग दो बॉक्सेस ये है A एंड B। इन बॉक्सेस को हमें ट्रक्स में लोड करना है और इस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। देखिए हमें पता है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, देयरफॉर 10 टन इज इक्वल टू 10,000 kg। तो इस ट्रक की कैपेसिटी है 10,000 kg। हम लोगों ने टन्स को केजी में कन्वर्ट कर लिया हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि जो बॉक्स हम लोग इसमें लोड करने वाले हैं उनका वेट टन्स में नहीं होगा, वो छोटा होगा, वो रहेगा केजी में। और मान लेते हैं हम लोग इन बॉक्सेस ए और बी के वेट केजी में एक्स है और वाई है रेस्पेक्टिवली। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए हमें ये बोल रहा है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. मतलब हमें दो बॉक्सेस दिए हैं A और B जिनका वेट है X एंड Y। हम लोग A टाइप के बॉक्स 150 बॉक्स लोड कर रहे हैं और B के 100 बॉक्सेस लोड कर रहे हैं। जब इन दोनों को हम लोग लोड करेंगे तो उसका वेट हो जाता है 10 टन। मतलब अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो वो है 10,000 kg।
ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। देखिए हम लोग टाइप A के 260 बॉक्सेस को लोड कर रहे हैं और लोड करने के बाद भी ये टाइप B के 40 बॉक्सेस को अकोमोडेट कर सकता है और ले सकता है। इसमें कैपेसिटी अभी भी बाकी है, तो मतलब Y के वो कितने बॉक्सेस ले सकता है, 40 बॉक्सेस ले सकता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाता है फुल कैपेसिटी उसकी। तो उसकी ट्रक की फुल कैपेसिटी कितनी है, 10 टन, तो वो हो गया 10,000 kg। तो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकेंड से हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल रहे हैं, और अगर हम लोग इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू ये मिलती है, x होगा 30 और y होगा 55। मतलब टाइप A बॉक्स का वेट 30 kg है और टाइप B बॉक्स का वेट 55 kg है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल ट्रैवल बाय बस। हमें क्या निकालना है, जो विशाल है उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें निकालना है। देखिए ये हमारा विशाल है, ये पहली जर्नी बस से ट्रैवल करता है। मान लेते हैं वो x किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, बाद में फर्दर जर्नी वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। मान लेते हैं एरोप्लेन से उसने y किलोमीटर ट्रैवल किया, तो देखिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो होगा 1900 किलोमीटर। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मान लेते हैं कि बस से उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया और एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ हमें अपनी फर्स्ट कंडीशन मिली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. देखिए बस की हमें एवरेज स्पीड क्या दी है, 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की है 700 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए बस से जो उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया है उसके लिए उससे कितना टाइम लगेगा, उसे टाइम लगेगा x बाय 60 आवर, और एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे टाइम लगेगा y बाय 700। टोटल टाइम दिया है 5 आवर टू कंप्लीट जर्नी। देखिए तो टोटल टाइम क्या दिया है हमें, 5 आवर। तो हम लोग अगर बस के टाइम को और एरोप्लेन के टाइम को ऐड करेंगे तो वो है टोटल 5 आवर। तो देखिए हमें यहाँ सेकेंड कंडीशन मिल जाती है, x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि x एंड y की वैल्यू है 150 एंड 1750 किलोमीटर।
मीटर। तो देखिए, लेकिन हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। विशाल ने जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो था x। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। These are some more questions for your practice. Please solve this at your home. तो देखिए, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड देख ली थी, ग्राफिकल मेथड देख ली, डिटर्मिनेंट्स या क्रैमर्स रूल देख लिया, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो भी देख लिया, और आज के इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा इस प्रकार जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।